सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन फॉर सफाई कर्मचारी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है। ये जो है इस एग्ज़ाम का पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 में जो दोस्तों जो मैं आगे बताऊंगा जनरल अवेयरेंस, जीके, मैथ, रीजनिंग इत्यादि से क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 2 में ट्रेड्स से क्वेश्चन आते हैं और हम इस वीडियो में सफाई कर्मचारी जो ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं 50 उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से इससे पहले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में 26 से लेकर 50 यानी कि पार्ट 2 होगा। मॉडल पेपर 1 था ये। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा पहले इसके एग्ज़ाम के बारे में ब्रीफ बता देता हूँ। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। जैसे पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आते हैं, जिसके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क मिलते हैं। दूसरा जो बी ऑप्शन है जनरल अवेयरेंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क मिलेंगे। तीसरा सी में है नंबरिंग एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से जो है 15 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। और डी में जो है इंग्लिश या हिंदी का कंप्रहेंसिव ऑप्शनल एज पर मीडियम इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो हिंदी ग्रामर है, चाहे हिंदी ग्रामर चाहे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश करने वाले उनके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 के 15 जो है एक नंबर के होंगे, 15 ही नंबर मिलेंगे। दूसरा जो है इसमें दोस्तों ये दिया है, जो भी ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया है, सीआरपी हो या दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आईटीबीपी यानी पैरामिलिट्री फोर्स में सभी में क्या है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के जो ट्रेड है, जैसे सफाई कर्मी, वाटर कैरियर, वाशरमैन इत्यादि के लिए जो लेवल होगा वो 10th क्लास का होगा और 12th का होगा। लेकिन जो मान लिया टेक्नीशियन जैसे डाइटिशियन है, रेडियो ऑपरेटर है, या उसके बाद दूसरे बहुत सारी जैसे फार्मासिस्ट है, पैरामेडिकल में नर्स इत्यादि क्या है, उनका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और पार्ट 2 में जो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रेड से संबंधित, यानी सफाई कर्मचारी है तो सफाई कर्मचारी के जो ट्रेड्स है उससे रिलेटिव क्वेश्चन है 50 में पूछे जाएंगे। कोई कारपेंटर बनना चाहता है, कारपेंटर के, वाटर कैरियर बनना चाहता है, वाटर कैरियर, कुक बनना चाहता है, कुक से रिलेटिव, और मान लिया टेबल बॉय बनना चाहता है तो उससे रिलेटिव वही क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। इसमें हमने इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चन थे, जिस पूरे मॉडल पेपर के हाफ और हाफ इस वीडियो में होंगे। तो चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। बायो टॉयलेट में क्या होता है जो मानव मल को जल एवं गैस में बदल देता है? मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया, बी एनिमल्स युक्स बैक्टीरिया, सी है अनेरोबिक्स बैक्टीरिया, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि मानव मल को जल और गैस में बदली कर देता है। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सी शैली या स्टाइल टॉयलेट में बैठने की सुविधाजनक है? ए इंडियन, बी वेस्टर्न, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप इसको जो टॉयलेट होती है यानी टॉयलेट की सीट, लैट्रिन की सीट यानी जिनको बोला जाता है वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सब जो है वो सुविधाजनक मानी जाती है इंडिया वाले की उपेक्षा, यानी कि इंडिया में दोनों पैर पर बैठने वाली टॉयलेट सीट का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, किस फल का रस फ्लावर को साफ करने में काम आता है? यानी कि कोई जब आपके पास कोई भी ऐसा केमिकल्स या ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप कमरे को या फर्श को साफ कर दें, लेकिन कुछ ऐसे फल भी हैं जिनसे आप जो है फ्लावर यानी कि फर्श को साफ कर सकते हैं। संतरे का रस, नींबू का रस, किन्नू का रस, इमली का रस। तो दोस्तों, नींबू का रस से भी साफ किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा कचरा नष्ट होने में सबसे अधिक समय लेता है? दोस्तों, जब आप सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कचरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कचरे से ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि कचरे के लिए जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, रिसाइकलिंग की जा रही है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। कचरा के कई प्रकार हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा कचरा, जैसे ये भी आता है कि कौन सा कचरा किस डस्टबिन में डाला जाता है, यानी कि कचरे के संबंधी आप जितने भी से ज़्यादा तैयारी कर लें आपको 7-8 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ए घास का, बी खाना आदि का, सी प्लास्टिक का और डी कागज़ का। तो जो इसमें दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो प्लास्टिक का कचरा होता है वह सबसे अधिक समय लेता है नष्ट होने में। प्रश्न नंबर 30 है,
अपशिष्ट प्रबंधन किससे संबंधित है? ए कचरा प्रबंधन से, बी खाना प्रबंधन से, सी जल प्रबंधन से, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कचरा प्रबंधन से संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन। प्रश्न नंबर 31 है मेटल अपशिष्ट किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है? यानी कि जब आप कचरा इकट्ठा करते हैं तो उसमें कुछ प्लास्टिक का कचरा होता है, कुछ घरेलू कचरा होता है, कुछ ऐसा होता है जो मेटल का होता है, या कुछ ऐसा भी होता है जो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसको हम ई कचरा बोलते हैं। तो वह कौन से डस्टबिन है? पीला डस्टबिन, बी लाल डस्टबिन, सी नीला डस्टबिन और डी हरा डस्टबिन। तो दोस्तों जो मेटल अपशिष्ट होता है उसको लाल डस्टबिन में डाला जाता है। प्रश्न नंबर 32 है प्लास्टिक अपशिष्ट किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है? ए पीला डस्टबिन में, सी बी लाल डस्टबिन में, सी नीला डस्टबिन में और डी हरा डस्टबिन में। तो दोस्तों जो प्लास्टिक से बना हुआ कचरा होता है या प्लास्टिक जिसमें होता है और उससे कचरा बनता है तो हम उसको जो है पीले रंग का जो डस्टबिन होता है उसमें डालते हैं। तो इसका आंसर पीले वाला डस्टबिन होगा। प्रश्न नंबर 33 है निम्न में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है? केले की छिलके की, बी लकड़ी का टुकड़े की, सी प्लास्टिक की थैली की और डी अखबार की थैली की। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, प्लास्टिक की थैली होगा, कागज़ ये अखबार की थैली नहीं, कागज़ की थैली नहीं। इसमें अखबार की थैली या कागज़ की थैली एक ही है, लेकिन उत्तर जो होगा वो प्लास्टिक की थैली को नष्ट होने में अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 34 है अपशिष्ट को खुले में कैसे फेंकने से होता है? यानी कि जो कचरा है, अपशिष्ट मतलब कचरा जो खुले में फेंक दिया जाता है उससे क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, बी जल प्रदूषण होता है, या वायु प्रदूषण होता है, या सभी। तो जब भी कचरे को आप खुले में फेंकोगे तो ये सभी प्रभावित होते हैं, चाहे वहाँ की भूमि हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 35 है साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर कौन सा गंभीर रोग होता है? यानी कि जहाँ पर भी मानव रह रहा है वहाँ पर अगर साफ सफाई की सुविधा नहीं है तो अतिसार पेचिश हो जाता है, अतिसार हैजा हो जाता है, बुखार पेचिश हो जाता है या बुखार हैजा हो जाता है। तो उसको बोलते हैं अतिसार पेचिश की ज़्यादा समस्या होती है इनमें, इन सभी रोगों में। हालांकि सभी हो जाते हैं, हैजा भी पानी की प्रॉब्लम से हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफाई की सुविधा ना होने के कारण सबसे ज़्यादा जो रोग होता है अतिसार अवलिक पेचिश का होता है। प्रश्न नंबर 36 है चरणबद्ध तरीके से लगाएं। कुछ यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य दिए हैं, उनको आपको चरण में लगाना। जैसे यदि आपने हाथ पानी से धोएं, बी में है अपने हाथ को गीला कीजिए, सी में हाथ को तौलिया से सुखाएं और डी है हाथ पर साबुन लगाएं और झाग बनाएं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अपने हाथ को पानी से धोएं, फिर अपने हाथ को गीला करें और उसके बाद जो आएगा डी आएगा अपने हाथ पर साबुन लगाएं और झाग बनाएं। उसके बाद ई वाला नहीं है इसमें, उसके बाद अब सी आएगा हाथ को लास्ट में तौलिया से धोएं यानी सुखाएं। तो इसका जो है ए बी डी ई सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 37 है हाथ कब धोने चाहिए? ए है भोजन करने से पहले और बाद में, बी है शौचालय के बाद में, सी है पालतू पशुओं के साथ खेलने के बाद, या उपरोक्त सभी। तो आप इसमें तो नॉर्मली है, सिंपल है, ये तो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा, सभी के बाद हाथ धोना जरूरी है। प्रश्न नंबर 38 है आपको कितनी देर तक हाथ धोने चाहिए? 20 सेकंड तक, बी है 5 सेकंड तक, सी है 1 मिनट तक और डी है 30 सेकंड तक। तो दोस्तों कम से कम 20 सेकंड तक व्यक्ति को अपने हाथ धोने चाहिए जब भी कोई काम करके आता है। प्रश्न नंबर 39 है रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए कौन सा एकमात्र प्रभावी तरीका है? एंटीबायोटिक्स, बी है केवल पानी से हाथ धोएं, सी है पानी और साबुन दोनों से हाथ धोएं और डी है कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, पानी और साबुन दोनों से हाथ धोएं। तो रोग का जो संक्रमण है यानी कि जो रोग बढ़ रहा है, एक फैल रहा है, उसको रोका जा सकता है या इस पर रोकथाम की जा सकती है। प्रश्न नंबर 40 है व्यक्ति को कितनी बार दांत साफ करने चाहिए अपने? दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार। तो बी ऑप्शन सही है, कम से कम एक दिन में व्यक्ति को अपने 2 बार दांत साफ कर यानी ब्रश करना चाहिए। प्रश्न नंबर 41 है जैविक अवशिष्ट जीवाणु की सहायता से कम कोमा हो जाता है, घटित हो जाता है। जैविक अवशिष्ट जीवाणु की सहायता से कम घटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अपशिष्ट हो जाता है, अशोषित हो जाता है। तो दोस्तों अपघटित हो जाता है। प्रश्न नंबर 42 है हम दैनिक कार्यों के दौरान जो अनावश्यक वस्तु फेंक देते हैं वे है वो कचरा होता है या खराब सामान होता है?
सी टूटा फूटा सामान कहलाता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हम दैनिक कार्यों में जो भी मान लिया आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हों, चाहे प्लास्टिक की हों, चाहे कागज़ की हों, जो फेंक देते हैं उनको हम कहते हैं कचरा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई सफाई कर्मचारी से लिए अप्लाई किया है तो मैंने इसका एक कोर्स बनाया है, जो कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे thenetexam.com जाकर वेबसाइट है, वहाँ पर कोर्स उपलब्ध है। उसमें जो है पूरा जो फर्स्ट पार्ट में आता है, यानी कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के इत्यादि के संबंधी विस्तार से एज पर सिलेबस के पूरा कोर्स बनाया गया है। आप उस कोर्स को एक बार देख लें, खरीदे ना खरीदे। और पार्ट 2 में कम से कम 500 क्वेश्चन सफाई कर्मचारी के रिलेटिव, साथ ही किस किस टॉपिक से पार्ट 2 के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सफाई कर्मचारी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस टॉपिक से बनते हैं। जैसे मान लिया सफाई कर्मचारी आयोग हो गया, सफाई में होने वाले यूज होने वाले उपकरण हो गया, फर्श को कैसे साफ़ करना चाहिए या टॉयलेट को कैसे साफ़ करना चाहिए, भारत के अंदर जो है सफाई कर्मचारी के लिए क्या क्या सुविधा दी गई हैं, या सफाई करते हुए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। या भारतीय जो है जो भारत में सफाई कर्मचारी आयोग बना है उसके रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। वो पूरे के पूरे टॉपिक भी उस कोर्स में दिए गए हैं। वैसे तो उसका प्राइस जो है 499 रखा गया था, लेकिन 259 में अभी वहाँ पर उपलब्ध है। जो भी इसको खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, जैसे मान लिया जीके, जीएस और करंट अफेयर में को कवर करने के लिए मैंने जीके के जो है 6000 क्वेश्चन ऑनलाइन क्वेश्चन, करंट अफेयर में 1 साल के 2500 ऑनलाइन क्वेश्चन, और दोनों के और उसके बाद जीके, जीएस और करंट अफेयर के कम से कम 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि उनकी PDF उपलब्ध है। ये तो आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर वाला पार्ट पूरा कवर कर लेगा। एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं, क्योंकि कम से कम आपके 15 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर से आएंगे। इसके अलावा प्रारंभिक मैथ, यानी कि जो प्राइमरी मैथ्स आता है उसके पूरे जिन कहना मतलब प्राइमरी मैथ में क्वेश्चन आते हैं जिन चैप्टर से, वो चैप्टर्स हैं। उसके साथ ही फिर रीजनिंग का भी वही चैप्टर दिए गए हैं। और रीजनिंग में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया कि नंबरिंग रीजनिंग आती है तो उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिससे रीजनिंग से क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार अल्फ़ाबेट, इसी प्रकार कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप रीजनिंग कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे, जब तक आप कुछ भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते। इसी प्रकार हिंदी ग्रामर, जो ये हिंदी ग्रामर में है, हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं ग्रामर के, और उनके ऑनलाइन क्वेश्चन हैं वहाँ पर उपयोग। तीसरा जो पार्ट में जो बनाया गया कोर्स, उसमें सभी के मॉक टेस्ट हैं। जैसे 1200 क्वेश्चन जीके के हैं, सभी के मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। आप उस मॉक टेस्ट को दीजिए, अपना लेवल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार मैथ के मॉक टेस्ट है, रीजनिंग के मॉक टेस्ट है, हिंदी के मॉक टेस्ट है, और सबसे बढ़िया तो 500 क्वेश्चन आपके लिए सफाई कर्मचारी जो ट्रेड्स के संबंधी है उसके भी मॉक टेस्ट उस कोर्स में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर चाहे आप और इन सभी का PDF भी लेना चाहते हैं तो आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका PDF मेरे पास है। या कुछ दिन में आपको इंस्टामोजा जो है वहाँ पर भी इसका PDF का 500 का सफाई कर्मचारी का, जीके का, जीएस का, रीजनिंग का, सबका PDF वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न अभी बच गए हैं, इसमें टोटल 50 हैं, अभी 42 ही प्रश्न हुए हैं। तो 43 पर चलते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को ठोस ... व के रूप में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको ठोस के साथ साथ किस किस में विभाजित, तरल और द्रव और तरल में, B तरल और गैस में, C द्रव और गैस में, और D है द्रव और अपशिष्ट में। तो दोस्तों इसमें C है, सही है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 44 है, प्लास्टिक से बनी अनावश्यक वस्तुओं को लंबे समय तक क्या नहीं होता, विघटन नहीं होता, कचरा नहीं होता, द्रव गैस नहीं होता, अपघटित नहीं होता। तो विघटन नहीं होता। तो 44 का ए राइट आंसर होगा। 45, ज्वलनशील पदार्थ किस प्रकार का कचरा है, घरेलू कचरा है, ई कचरा है, खतरनाक कचरा है, उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका अगर कचरा बनता तो उस कचरे को कैटेगरी में डालते हैं हम खतरनाक कचरा या डेंजर अपशिष्ट होते हैं।
प्रश्न नंबर 46 है, फ्लैश टॉयलेट सबसे पहले किस ट्रेन में लगाई। दोस्तों यह मैं बता दूं सफाई कर्मचारी के रिलेटिव, जो अभी पहले मान लिया टॉयलेट थी रेलवे में वो नॉर्मल थी, लेकिन अभी जो है फ्लैश टॉयलेट यूज होने लगी हैं। सबसे पहले किस ट्रेन में लगी और इसके फ़ायदे क्या क्या है, और ऐसी क्या चीज़ यूज होती है जिससे कि मानव का जो मल होता है या जो भी हम टॉयलेट जाते हैं उसके बाद उसको गैस के रूप में बदल देती है। इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले फ्लैश टॉयलेट जो लगाई गई थी किस ट्रेन में, डिब्रूगढ़ राजधानी में लगाई थी या बम्बई राजधानी में, गुवाहाटी राजधानी में, जम्मू राजधानी में। तो डिब्रूगढ़ राजधानी, दिल्ली डिब्रूगढ़ जो राजधानी है सबसे पहले उस ट्रेन में लगाई गई थी। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 47, झाड़ू कौन कौन से प्रकार की होती है। हार्ड बूम और शीतल झाड़ू, हाथ झाड़ू और हाथ झाड़ू, या कपड़े झाड़ने वाली झाड़ू, या कोण झाड़ू, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने यहाँ 3-4 आपको सिर्फ नाम दिए हैं। अगर झाड़ू के प्रकार देखें तो 8 से 10 प्रकार की झाड़ू होती हैं, लेकिन जैसे हाथ की झाड़ू हो गई, बूम झाड़ू हो गई, या जिसको हम नारियल झाड़ू बोलते हैं, तो इस तरह की जो झाड़ू होती हैं ये सभी प्रकार के झाड़ू मानी जाती हैं। तो ये सभी इसमें जो उपरोक्त सभी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अटैच लैट बाथरूम किसे कहते हैं। जिस प्रकार पहले क्या था, लैट्रिन है, बाथरूम है, लेकिन आजकल प्रचलन है क्या हो रहा है, मान लिया हम पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए, यानी कि जो वेस्टर्न स्टाइल है उसको देखते हुए, वेस्टर्न स्टाइल में क्या है, लैट्रिन बाथरूम दोनों ज़्यादातर अटैच होते हैं। लेकिन पहले इंडिया में क्या है, लैट्रिन को घर से बहुत दूर बनाया जाता था, लेकिन हम अभी उनकी नकल करने लगे हैं। लेकिन होता क्या है, बाथरूम के साथ बाथरूम रूम, नहीं रूम के साथ बाथरूम रूम, या रूम के साथ टॉयलेट, या एक साथ टॉयलेट एंड बाथरूम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। एक साथ में टॉयलेट और बाथरूम जो होती है उसको हम अटैच लैट बाथरूम कहते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, पेपर अपशिष्ट किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। यानी कि जो कागज़ या पेपर से भी कचरा बनता है उसको किस रंग के डस्टबिन में डालना है, पीले डस्टबिन में, बी लाल डस्टबिन में, सी नीले डस्टबिन में, और डी हरे डस्टबिन में। तो उसको डालना है नीले डस्टबिन में। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट है इस वीडियो का दोस्तों, कचरा प्रबंधन के हिसाब से डस्टबिन कितने रंग के होते हैं। 1 रंग के, 2 रंग के, 3 रंग के, 4 रंग के। तो दोस्तों जो कचरा प्रबंधन के हिसाब से देखें तो 4 रंग के हैं। वैसे अगर देखने में जाए तो अभी 6 रंग का यूज हो रहा है, जहाँ पर कचरा हर तरह का पैदा होता है, क्योंकि जो 4 तरह का कचरा है, लेकिन ये जो कचरा प्रबंधन है उसके हिसाब से बनाए गए हैं। लेकिन जैसे मान लिया ई कचरा भी है, कहीं पर प्लास्टिक कचरा है, कहीं पर घरेलू कचरा है, और कहीं पर कागज़ वाला कचरा, तो इससे भी ज़्यादा है। लेकिन जो अगर आपको पूछा जाए जो एज पर रूल के कचरा प्रबंधन के हिसाब से, तो टोटल 4 ही प्रकार के हैं। तो दोस्तों यह वीडियो जो है इसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे। इससे पहले मॉडल पेपर का 25 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने CRP में होने वाले ट्रेड्समैन या कोई भी डिपार्टमेंट पैरामिलिट्री में होने वाले एग्ज़ाम है ट्रेडमैन का, और आपको उससे संबंधी कोई भी जानकारी लेनी है या पढ़ना है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है टारगेट ऑफ CRP एग्ज़ाम 2021, जिसका जो है लिंक है https://t.me/CRPF एग्ज़ाम 2021, इस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं जब भी टाइम मिलेगा, जब भी आपके मैसेज की रिप्लाई दे दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295, इस पे भी आपको मैसेज कर सकते हो। ये 2 नीचे लिंक दिए गए हैं दोस्तों, इसमें एक LDC एग्ज़ाम ग्रुप का है, आप इस लिंक को जो LDC एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं वह ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक जो है यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसके अलावा UGC नेट संबंधी है, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको नेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग ही मैटर हो जाता है, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के वीडियो का इतना ही मैटर था। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दें, और लास्ट में वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।